गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5 की साइंस की क्लास है और हम देख रहे हैं चैप्टर 11 की एक्सरसाइज। आंसर इन वन वर्ड। द डिसीज कॉज्ड बाय एनिमल बाइट लाइक डॉग इज कॉल्ड रेबीज। द टाइट बैंडेज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग को रोकने के लिए टाइट बैंडेज जो होता है उसे क्या कहते हैं? टर्निक्विट। द गैस प्रेजेंट इन द फायर एग्जिस्टर दैट हेल्प्स टू कंट्रोल फायर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एनी ब्रेक और क्रैक इन द बोन्स ड्यू टू एक्सीडेंट दैट इज फ्रैक्चर। और हेल्पलाइन के लिए जो एम्बुलेंस को बुलाना है वो नंबर है 102। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन पर्सन, इंजर्ड पर्सन को दी जाएगी, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। एनी ब्रेक और क्रैक इज कॉल्ड फ्रैक्चर जब बोन में आती है। इन केस ऑफ स्मॉल बर्न अप्लाई ए एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे कि बर्नॉल। और डॉग के सलाइवा और कैट के सलाइवा में क्या होता है? वायरस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन। ज़रूर आपको हाथ धोने चाहिए ताकि आपके हाथों में अगर कोई बैक्टीरिया या कोई जर्म्स है तो वो उन तक ना पहुँचे। टू स्टॉप द ब्लीडिंग यूज़ अ बैंडेज कॉल्ड टर्निक्विट, राइट है। इन केस ऑफ फ्रैक्चर इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द फ्रैक्चर्ड पार्ट इज नॉट मूव, राइट, उसे मूव नहीं करना चाहिए। रिमेंबर एट ऑल, स्टे काम, लुक एट अडल्ट, थिंक बिफोर ऑल ऑफ द above. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ केस ऑफ सेफ्टी? बी अलर्ट, बिल्कुल सावधान रहें। बी प्रॉपरली ड्रेस्ड होने से कोई मतलब नहीं। बी ओवर कॉन्फिडेंट, इन सबसे कोई मतलब नहीं, यानी कि बी अलर्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल बाइट? तो वॉश, सोप और वाटर से उसे वॉश करें, बिल्कुल सही। एंटीसेप्टिक लगाएं ताकि वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सके, ठीक है। और विक्टिम को इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो व्हाट इज फर्स्ट एज, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटॉल एंड सेवलॉन इन केस ऑफ कट एंड वाउंड्स, नेम द एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाइड व्हेन समवन हैज बर्न, तो क्या हो जाएगा? बर्नॉल। आइस पैक्स क्यों अप्लाई करते हैं? फॉर रिड्यूसिंग ब्लीडिंग। वाई वाटर शुड नॉट बी यूज टू कंट्रोल फिक्स्ड कॉस्ट बाय पेट्रोल, क्योंकि क्या होता है? पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर सो इट फ्लो ऑन इट, इसलिए नहीं करते, ठीक है। अब आ गया आपका लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए, पहला है व्हाई फर्स्ट एड इज इम्पॉर्टेंट, गिव 3 रीजन। व्हाट इज फायर एग्जिस्टर, हाउ इट इज हेल्प इन कंट्रोल फायर, व्हाट इज फर्स्ट एड इफ समवन हैज बर्न, ठीक है। रिमेंबर एट ऑल क्या होता है, व्हाट डज इट इज मीन, व्हाट इज द फर्स्ट एड इफ समवन हैज कट और वाउंड्स, ठीक है। तो हियर योर क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 1, दैट इज फर्स्ट एड क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके 3 रीज़न बताइए। तो हम यहाँ पर 5 रीज़न लिखेंगे ताकि अगर भूलें भी तो आप कुछ ज़्यादा ही याद करना चाहिए, ठीक है। फायर एग्जिस्टर्स क्या होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैसे वर्क करते हैं, दैट इज़ यहाँ पर आ गया। आंसर नंबर 3 है, अगर जो है आपको बर्न हुआ है तो आपको क्या चीज़ें, क्या ट्रीटमेंट दिया जाए फर्स्ट एड के लिए। ये है रिमेंबर एट ऑल, क्या मतलब होता है इसका? ये 5 मतलब होते हैं रिमेंबर एट ऑल के। नेक्स्ट है कि जब आपको कट या वाउंड्स हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर लास्ट आंसर, आंसर नंबर 6। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज, सॉरी, चैप्टर 11 का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ विद द फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड एंड क्वेश्चन आंसर।